हे गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज सैटरडे है। मैं टिपिकली सैटरडे संडे को रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, तो बट मेरे को लगा रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यूज़ अपडेट को। तो उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर अगर आप पूछते हैं तो मुझे आंसर करने में बहुत अच्छा लगता है, तो वही एक एंगेजमेंट होता है। तो आप अपना क्वेश्चन जो है टेलीग्राम ग्रुप में हमें पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में जो है हमें पूछ सकते हैं। तो आज जो कुछ न्यूज़ है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ कमेंट जो है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। प्रो कैपिटलिज्म का मतलब होता है, कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है कि कैपिटलिज्म मतलब ये होता है सिंपल भाषा में कि प्राइवेट एंटिटी या प्राइवेट कंपनीज जो शुरू करने का जो एक स्पेस दिया जाता है उसको कहते हैं कैपिटलिज्म, जहाँ पे लोग जो है अपने तरीके से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता है। कम्युनिज्म या सोशलिज्म में क्या होता है, एवरी organization or the business is owned by the government and everyone has equal ownership of all the resources. But capitalism, communism या socialism eventually becomes कुछ लोगों के हाथ में ही पावर चला जाता है, जैसे गवर्नमेंट के पास सारा पावर होता है। पर कैपिटलिज्म में क्या होता है कि प्राइवेट ओनर जो होते हैं वो अपने बिजनेस या एसेट्स को ग्रो कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बट सोशलिज्म में आप अपने पब्लिक मतलब प्राइवेट एसेट ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और ठीक है, यू आर गुड। ओके, सो और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन होगा तो अच्छी बात है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, इस वीडियो को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। इंडाइसिस एंड 8 डे रैली अहेड ऑफ यूएस जॉब डेटा। तो वही आपका देखने को मिल रहा है कि आपका जो रैली है वो खत्म हो चुका है। 8 दिन का जो रैली दिखा रहा था, बहुत अच्छा रैली दिखा रहा था। सो अभी यूएस डेटा जो है वो निकलने वाला है। दिस इज क्वाइट सैड दैट यूएस डेटा के ऊपर जो है पूरा हमारा मार्केट जो है वो डिपेंड करता है, विच इज़ वेरी वेरी सैड। एंड या तो जैसे मैंने बताया था कि नेक्स्ट मंथ और सो या कुछ वीक के अंदर आप थोड़ा सा जो है वो स्लो डाउन आप देखोगे मार्केट के अंदर। और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो है हेवी सेलिंग किया जाएगा। नॉट अक्रॉस द होल सेक्टर, बट मतलब नॉट अक्रॉस द मार्केट, बट थोड़े थोड़े कुछ कुछ सेक्टर में आपको बहुत हेवी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। प्राइमरीली द सेक्टर वेयर आई एम वेरी वेरी बेरिश का मतलब होता है कि कौन सा सेक्टर जो है वो गिर सकता है। सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर होगा आपका बैंकिंग सेक्टर, और उसके बाद हो जाएगा आपका आईटी सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। मैन्युफैक्चरिंग उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। अगर आपको पता नहीं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट इन दी नेक्स्ट Q&A सेशन। So 30-day benchmark, the benchmark indices fell 5.5% at open market, dragging the Sensex below 63,000, Nifty below 18,800. Both in the indices went on to lose 1% in choppy trade. So ये सारे चीज़ जो है वो होते रहेंगे। जो फिरेंगी इन्वेस्टर्स हैं, they will be starting, because मार्केट जो है आफ्टर अ रैली इट बिकम्स वेरी वेरी फटी। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट को जब आप ऊपर की तरफ पुश करते हैं, यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू पुश द मार्केट। बिकॉज मार्केट को ऊपर मतलब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड, सप्लाई और डिमांड, सप्लाई और डिमांड। जैसे डिमांड बढ़ता जाएगा, अगर सप्लाई कम होता है तो फिर सप्लाई का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जाता है। तो इसी तरीके से जो है आपका ये सप्लाई या डिमांड अगर मैं पकड़ता हूँ तो ऐसे ऐसे करके आपका प्राइस नीचे गिरता रहता है, ऊपर ऊपर जाता रहता है। इसलिए आप देखोगे जब भी आपका स्टॉक मार्केट जब ओपन रहेगा ना, तब कोई भी स्टॉक का प्राइस ऐसे ऐसे करके मूव करता रहता है, ऐसे 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 करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मूव करता रहता है। ऐसे मूव नहीं करता, ऐसे मूव नहीं करता, ऐसे 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 मूव करता है। इसलिए आप देखोगे वहाँ पे जो क्वांटिटी होता है ना, ट्रेडिंग क्वांटिटी या ट्रेडिंग वॉल्यूम, वहाँ पे भी देखोगे ऐसे ऐसे करके मूवमेंट होता रहता है। अगर आपको पता नहीं है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो स्टॉक मार्केट बहुत मज़ेदार लगता है। सो वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है। So again, very crucial news which is coming from the market. Luxury EV sales on full charge push up waiting period. तो वही हो गया कि बिकॉज लग्जरी सेगमेंट में क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट शो ऑफ, मतलब सिग्नलिंग। तो यहाँ पे 7 डेडली सिंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं। 7 डेडली सिंस, एक है प्राइड, एरोगेंस, लस्ट, ग्रीड, ग्लटनी, एंगर, स्लॉथ, लेजी एंड एनवी। तो इसमें कौन सा आपका फीलिंग आता है, कौन सा इमोशन आता है? यहाँ पे आपका आता है एनवी और प्राइड। ये दो इमोशन को जो है, प्राइड, एरोगेंस और एनवी, ये तीन चीज को जो है यहाँ पे कैपिटलाइज किया जा रहा है। तो लग्जरी सेगमेंट में यही चीज काम आता है। लग्जरी व्हीकल जो है मर्सिडीज बेंज और मारुति 800 में डिफरेंस क्या है? हाँ, डेफिनेटली दोनों में 4 चक्के होते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील होता है, दोनों ही टिपिकली पेट्रोल में चलते हैं, और वो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाते हैं। तो वही चीज आपको देखने को मिल रहा है। सो दीज विल बी स्टफ लाइक, ठीक है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा जैसे हमारा इकोनॉमी मूव कर रहा है, अमीर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, गरीब लोगों के पास और भी कम पैसा है। तो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वो बढ़ रहा है, वही चीज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने को देखने को मिलेगा। ऑल दो इन्फ्लेशन एवरीथिंग इज हाई, लोगों के पास पैसा नहीं है, जो एवरेज इनकम है वो हमारा गिर रहा है। बट एवरेज इनकम नहीं गिर रहा है बिकॉज रिच आर मेकिंग मोर मनी।
बट अगर हम एकदम सूक्ष्म तरीके से अगर हम देखते हैं, अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, गरीब के पास पैसा नहीं है, इसलिए जो है एफएमसीजी जो कंपनीज हैं, जो बड़े कंपनीज है, डाबर हो गया या आपका एचयूएल हो गया, ये सारे कंपनीज रूरल मार्केट को पेनिट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज जो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है सामान का, वो लोकल चीज़ों को परचेज कर रहे हैं। राशन जो है, मनरेगा राशन का जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? गरीब लोग और भी गरीब हो रहे हैं और अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ओनली जस्ट रीडिंग अबाउट दिस आर्टिकल, यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि हाउ द इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हो रहा है, क्योंकि रिच पीपल आर गेटिंग मोर एक्सेस टू द कैपिटल। वो कैपिटल को लेवरेज कर रहे हैं, दे आर अर्निंग मोर मनी। गरीब लोगों के पास लेवरेज नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे आर डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। जो सोशलिस्टिक मॉडल होता है उस पर वो डिपेंड कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो ईवी जो होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रिएट्स मोर पॉल्यूशन कंपेयर टू अ पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल। आप पूछोगे कैसे? बिकॉज जो बैटरी होता है लिथियम आयन बैटरी, उसका अगर प्रोसेस अगर आप देखते हैं तो लिथियम आयन का जो ओर होता है, आइदर इट कम्स फ्रॉम प्राइमरली इट कम्स फ्रॉम कनाडा, कनाडा से आपका जो जाता है इट गोज टू चाइना, या आइदर इंडिया में, क्योंकि लिथियम आयन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है आपका चाइना में। चाइना में क्या होता है? चाइना में उसका प्रोसेसिंग होता है, और उस प्रोसेसिंग में ह्यूज अमाउंट ऑफ एसिड, ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोसेस एंड क्रिएट अ लिथियम आयन बैटरी। सो मेकिंग बैटरी इज अ वेरी पोल्यूशन वाला प्रोसेस, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है। दैट्स वाई बैटरीज आर लिथियम आयन, प्राइमरी लिथियम आयन बैटरीज जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज बैटरी इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे गाड़ी आपके आने से पहले ही आपने इतना भयानक पोल्यूशन क्रिएट कर दिया है, जो आप पेट्रोल गाड़ी चला चला कर भी उतने पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर सकते थे। सो ईवी व्हीकल्स आर गुड, ठीक है, बट दीज आर नॉट वेरी वायबल सोल्यूशंस, बिकॉज यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा हाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स सीएनजी। सीएनजी के बाद जो है आप जब तक एक ऑल्टरनेटिव या बहुत ही कम प्रदूषण वाला, जैसे हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। Hydrogen as a fuel, that is the best possible fuel that you can have. Hydrogen as a fuel, हाइड्रोजन जब भी आप यूज करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन उसको ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीडाइज करते हैं तब एनर्जी निकलता है, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट, और वही हीट जो है आपकी गाड़ी को चलाता है। फिर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिक्स होकर निकलता है, वो निकलता है H2O, यानी पानी निकलता है, वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। बट वो हवा से आपको H2O हाइड्रोजन निकालना बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है। दैट्स व्हाई पीपल आर स्टिल वर्किंग, देयर आर व्हीकल्स व्हिच रन ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेल जिसको बोलते हैं। अगर आपको पता नहीं, आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पूरा चीज़ जो है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अकाउंट फॉर लेस देन 1.5% ऑल कार सोल्ड इन इंडिया करंटली। सो ये जो है 1.5% से कम ही होगा, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रादर आई वुड सजेस्ट दैट डोंट बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिकॉज दे क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। बाय सीएनजी व्हीकल्स, अगर खरीदना है तो सीएनजी खरीदो, उसके बाद जाके आप जो है ईवी परचेज करना, या आपके पास जो पेट्रोल है उसको आप सीएनजी में कन्वर्ट करके चलाओ। ईयू ने बोल दिया कि भाई हम जो है रशियन ऑयल को $60 पर बैरल पे कैप कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि दैट शोज दैट जो ईयू है, अमेरिका है, इफ दे वांट दे कैन कैप सऊदी ऑयल या ओपेक ऑयल एज वेल। तो इसलिए जो है आपका सऊदी जो है दे विल बी स्टार्ट, वो ऑलरेडी शुरू कर दिया, दे विल बी स्टार्टिंग टू मूव अवे फ्रॉम द ईयू एंड द अमेरिकन डोमिनेंस। एंड व्हाट वी आई होप इट हैपेंस दैट जो डॉलर स्टैंडर्ड है उससे जो है अगर सऊदी या ओपेक निकल जाता है तो बहुत बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इंडियन स्टूडेंट्स इन यूएस में फील स्ट्रगल, सो judiciary executive must not cross limits, says Dhankar. Dhankar is our vice president of India. इसी तरीके से जो है दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ताकि जो है जो टैलेंट है वो इंडिया से भाग जाए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पासेस बिल टू रेस रिजर्वेशन टू 76%, वेरी वेरी गुड। रिजर्वेशन कर करके 100% रिजर्वेशन कर दो, ताकि जनरल कैटेगरी को कुछ ना मिले और वो देश छोड़ के भाग जाए, मतलब जो क्रीम है वो देश छोड़ के भाग जाएगा। दैट इज सो सो अमेजिंग। कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट हैज प्रपोज 32% रिजर्वेशन फॉर ST, 13% for SC, 27% for OBC, जनरल, मतलब जनरल का कोई जनरली कोई वैल्यू नहीं होता है। दैट्स वेरी वेरी नाइस। That is so sweet man. That's so sweet that this is how a country gets destroyed. So amazing. इसलिए आप देखोगे, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि देश के जो टैलेंट है वही बाहर जाता है, वही बाहर जाके जो है मटेरियल तैयार करते हैं, वही मटेरियल जो है वो फिरंगी कंपनी इंडिया को बेचता है, फिर फिरंगी कंपनी, दिस इज हाउ कैपिटलिज्म वर्क्स। जो फिरंगी कंपनी है वो इंडिया को बेचता है, इंडिया से वो पैसा लेके बाहर चले जाते हैं, एंड हम लोग चिल्लाते हैं ओ वाओ इंडियन CEO आ गया है। भाई वो इंडियन नहीं है भाई, वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दिया है, उसका ओरिजिन में भी इंडिया हो सकता है पर वो इंडियन है ही नहीं। एंड दैट्स हाउ अ कंट्री गेट्स डिस्ट्रॉयड। एंड जितने भी आप देखोगे सिंपल सा चीज़ है, आप
जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका आप अगर पकड़ते हो, वहाँ पे कोल अगर मिलता है, ठीक है, कोल अगर आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते, पावर जनरेशन बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, तो फिर वो लोकल एरिया का डेवलपमेंट होगा। वही कोयला अगर हम लेके चले जाते हैं बाहर देश में, फिर बाहर से हम फैक्ट्री लगा के वही इलेक्ट्रिसिटी करके हम उस देश को बेचते हैं, और उसी कंट्री से बाहर जो है पैसा लेके चले जाते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, तो फिर उस देश का क्या होगा? खराब हालत होगा, जैसे श्रीलंका हो गया, अफ्रीका का हो गया। तो वही हालत हमारे देश का भी स्लोली एंड ग्रेजुअली हो रहा है, बिकॉज हमारे देश में रिजर्वेशन कर करके, इसलिए आप देखो ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जाना नहीं चाहता, गवर्नमेंट सेक्टर को कोई बिलीव नहीं करता है, बिकॉज वहाँ पे कोई काम नहीं करता है। एक जनरल टिपिकल माइंडसेट हो गया कि क्योंकि रिजर्वेशन लेके आए हैं, दे कैन नॉट परफॉर्म रियली वेल। सो क्वाइट सैड। और यही गवर्नमेंट जो है फिर प्राइवेट कंपनीज को दे देता है कि भाई आप BSNL चलाओ, आप ये चलाओ, आप इंडिया पोस्ट का वेबसाइट चलाओ, वही आपको होता है। एंड दैट्स हाउ इट्स वेरी फनी, बट दिस इज हाउ अ कंट्री और द होल एस्टैब्लिशमेंट इज डिस्टेबलाइज्ड एंड हॉलो, बिकम्स हॉलो। अगर आप अग्री नहीं करते मुझे कंप्लीटली बता सकते हैं, बट दिस इज हाउ व्हाट इट इज, व्हाट आई फील लाइक। एंड बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप अपना फीलिंग मत बताओ। मेरा फीलिंग नहीं, मेरा इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं सुना तो इट्स फाइन। दैट इज सो स्वीट, बाइंग रशियन ऑयल, इंडिया सोविंग डिसीजन, सो स्वीट, थैंक यू। एज इफ अमेरिका अगर बोलता है कि नहीं इंडिया जो है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली अमेरिका विल ट्राई टू डिक्टेट दैट इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, एंड वो चीज़ हो रहा है बहुत सालों से, क्योंकि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जैसे पहले अंगूठे के नीचे दबाव रहता है, तो वो भी नहीं कर रहा है। दे आर स्पीकिंग आल्सो, दैट्स व्हाई दे आर काइंड ऑफ लाइक, व्हाई इज इंडिया स्पीकिंग आउट एंड व्हाई दे आर नॉट लिसनिंग टू अस। Something might be interesting here. Paytm management issues upbeat guidance, shares jump 7%. So very manipulative, very volatile stock. SBI ने फिर से 10,000 करोड़ उठाया मार्केट से। मेड इन इंफ्रा बॉन्ड इशू 7.5%, 10 साल का टेन्योर है, बहुत अच्छी बात है। बिजनेस स्टैंडर्ड में हम आ चुके हैं। आफ्टर ट्वाइस गवर्नमेंट लुक्स टू कर्ब चाइना फैन इम्पोर्ट्स। बट ठीक है, कर सकते हैं इम्पोर्ट, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। एंड इसमें कोई इशू नहीं होता। आपको लग रहा हो कि चाइना से इम्पोर्ट अगर हम नहीं करते हैं, या भाई ये मतलब इस पे जो है हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, बट आपको समझना पड़ेगा देयर आर ऑल्टरनेटिव वेज जो चाइना यूज़ करेगा। जैसे अगर आप चाइनीज़ मटेरियल जो है, मतलब सिंपल बनता है, मतलब मेरे को सस्ते में चाहिए, मेरे कस्टमर को सस्ते में चाहिए, और इनको जो है ये सस्ते में बेचते हैं, तो मार्केट सप्लाई एंड डिमांड वो फुलफिल करता है। गवर्नमेंट टांग अड़ाएगा तो उसके टांग को अड़ाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ हाउ इट वर्क्स। फ्रंट पेज पे है, बट आई डोंट थिंक इट विल मैटर मच। ये कैसे होगा कि चाइना जो है वो वियतनाम के माध्यम से, थाईलैंड के माध्यम से, इन सारे म्यांमार के माध्यम से जो है इंडिया में प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। और वहाँ पे फिर क्या होगा कि चाइना मटेरियल जो है वो वियतनाम में भेजेगा, फिर वो मेड इन वियतनाम हो जाएगा, मेड इन मलेशिया हो जाएगा, मेड इन बर्मा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और इम्पोर्टर वाला बंदा भी बोलेगा भाई आप यहाँ से घुमा के मेरे को माल भेजो। फिर थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, बट इवेंचुअली आपको देखना पड़ेगा फ़ायदा किसका ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे मेरा मार्जिन ज़्यादा होगा वही मैं करूँगा। तो ऐसे धंधा होता है, ऐसे लोग करते हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करेगा, जितना भी आप करो रोकने की कोशिश करो। जैसे सिंपल सा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गांजा जो है इलीगल है, पर अपने देश में गांजा हर एक रिक्शा वाला या हर एक ऑटो स्टैंड में आपको मिल जाएगा। सो बैन तो हर जगह है, बट व्हेनेवर देयर इज अ सप्लाई, व्हेनेवर देयर इज अ डिमांड, सप्लाई जो है वो निकल जाता है। डिमांड जब रहेगा, हेवी डिमांड रहेगा, तो उसका सप्लाई होगा ही होगा। वो वैध तरीके से हो, अवैध तरीके से हो। बिहार में जो है अल्कोहल बैंड है। आपको लगता है कि बिहार में अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होता? हाई लेवल का कंजम्पशन होता है। पर वही है कि आप बैन करो नहीं करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हेनेवर देयर इज अ डिमांड जब जहाँ पे रहेगा, सप्लाई वहीं वहाँ पे पहुंच जाएगा। FMCG रूरल डिमांड ड्रॉप्स इन नवंबर। सो मैंने इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस किया है। आपका फीडबैक क्या है मुझे बताइएगा, एंड we'll try to understand why it is moving like this, and that's about it. चलो छटाई होना शुरू हो गया। एटलीस्ट 400 FIS बिगन स्लेव, बहुत अच्छी बात है। इंडियन लीगल सिस्टम हर्डल फॉर लेसर। लेसर मतलब जो लीज पे लेता है उसको कहते हैं लेसर। लेसर मतलब कम नहीं, लेसर मतलब जो लीज पे लेता है। दिस इज सो स्वीट। हमने क्या देखा था कि कुछ वीक पहले कि जो केरला में एक पोर्ट है वो अडानी को अवार्ड किया गया है, और मैंने उसी दिन मैंने बताया था, बोला था, और वही चीज हमको देखने को मिल रहा है दैट अडानी मूव्स टू केरला हाई कोर्ट सीकिंग सिक्योरिटी फॉर विजिंजम सी पोर्ट। So this is very very interesting, and that's why लोग जो है इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, स्पेशली इन दो स्टेट्स जहाँ पे ये सब चीजें होता है। NPC extend UPI volume cap deadline by 2 years, so might be interesting for someone. Up for third week, FedEx forex reserves rise 2.9 billion. Very nice. पंजाब एंड सिंध बैंक का वही बंदे बोल रहे हैं कि वी आर रीबैलेंसिंग लोन पोर्टफोलियो।
ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, SBI रेज 10,000 करोड़ वाया मेड इन इंफ्रा बॉन्ड 7.5%, 10 साल का टेन्योर है, बहुत अच्छी बात है। पाक हेड ऑफ काबुल मिशन सर्वाइव्स अटैक ऑन एम्बेसी, PBOC, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। Hmm. The broken business of news broadcasting. So yeah, that's about it. If you're interested, let me know, and thank you for watching this video. ज़्यादा news नहीं है. I'll see you on Monday. कोई भी question करिए comment section में please डालिएगा. I love answering and engaging with my audience. Take care. Bye bye. Jai Hind. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, and enjoy your weekend. Take care. Bye bye.